जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछने की बहुत ज्यादा रहती है. एंड वन सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेकिंग न्यूज इन द लास्ट 1 week is International Seabed Authority. So let's understand everything about this organization and also ये क्यों न्यूज में था, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने. ये क्वेश्चन इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वीडियो तो देखना पड़ेगा. अगर बहुत इंटेलिजेंट हो, बिना वीडियो देखे आंसर कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना. नहीं तो इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर मैं आज शाम के प्रीमिक्स में डिस्कस करूंगा. ऑल्सो आपको बता दूं कि हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है उन बच्चों के लिए जो कि अभी भी शायद सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकता हूं या कर सकती हूं. 2026 का जो पेपर है प्रीलिम्स का, अब अक्टूबर आ चुका है. अब आपके पास कुछ 6-7 महीने हैं. इसके बाद आपका पेपर होगा अगले साल मई में. जितने भी महीने पड़े हैं, आई थिंक 7-8 महीने पड़े हैं. तो अभी भी अच्छा टाइम है अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक करने का. तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा उठाएं. फ्रेशली रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स जो हैं उसका आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं अलॉन्ग विद द पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड करंट अफेयर वीडियोस, टॉपिक वाइज क्विजेस, लाइव वीकली सेशंस, प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस फॉर आंसर राइटिंग. ये सभी आपको अवेलेबल है 16,589 की प्राइस में. डिस्काउंट चल रहा है. वैसे 20,000 कोर्स था इसका, 20,999 इसका प्राइस था. 21% ऑफ अभी नवरात्रि करके चल रहा था. इस करके आप इस डिस्काउंट कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 अक्टूबर यानी कि कल दशहरा है, लास्ट डे होगी. ओके, पिछले हफ्ते इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा आईएसए के साथ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ. अपेरेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था टू गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पीएमएस यानी कि पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स. कहां पे? इन द कार्लसबर्ग रिज इन द इंडियन ओशन. तो कार्लसबर्ग वो बियर नहीं है जो कि आप पीते हैं. कार्लसबर्ग इज नॉट ओनली द नेम ऑफ द बियर बट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ रिज, अ प्लेट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कुछ ही देर में. अब इसके चलते इंडिया को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद द आईएसए फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन. और अब इसके चलते इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया एलोकेटेड है इंटरनेशनल सीबेड में फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. साइंटिफिक अचीवमेंट भी है और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट भी है. ऑलराइट, तो ये है आपका कार्लसबर्ग रिज. ये जो कार्लसबर्ग रिज है ये बेसिकली आपका इंडियन प्लेट और सोमाली प्लेट के बीच में ये जो एरिया आता है कार्लसबर्ग रिज का, ये वहां पे आता है. इंडियन ओशन के सेंट्रल पार्ट में कार्लसबर्ग रिज आता है. ऑलराइट, तो इंडिया ने एप्लीकेशन सबमिट करा था आईएसए को इन द ईयर 2024 और उसके बाद इवैल्यूएट करा गया. इंडिया की एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया गया और आईएसए ने एलोकेट किया इंडिया को 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द कार्लसबर्ग रिज. दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एरिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या है और व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स आर डिपॉजिट्स ऑन द ओशन फ्लोर और ये बहुत रिच है इन क्रिटिकल मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक जिंक, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर. और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेयर एंड प्रेशियस एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं. नाउ देखो, लैंड रिसोर्स, ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं जो इन मिनरल्स को कंटेन करते हैं, इंडिया में इन रिसोर्सेज की लिमिटेशन है एंड देयरफॉर ऑलरेडी हम डीप वाटर मिशंस के लिए काफी काम कर रहे हैं. डीप ओशन वाटर मिशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देयरफॉर एक्सप्लोरिंग दीज पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन द डीप ओशन, ये क्या करेंगे, इंडिया की जो रिसोर्स स्कैर्सिटी है उस रिसोर्स स्कैर्सिटी को रिसोर्स सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे. अब ये जो मेटल्स हैं, अब अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें या फॉर एग्जांपल हम कॉपर, जिंक, गोल्ड की बात करें, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स एंड ऑल्सो इन द ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें हमने ट्रांजिशन करना है इन द नेक्स्ट 2 decades. Polymetallic sulfide deposits, they are generally found near the hydrothermal vents, which are like the hot springs on the ocean floor. So जो ओशन का सीबेड है, फॉर एग्जाम्पल ये ओशन है ना, यहाँ पे ओशन है, मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, ये ओशन का सीबेड है, यहाँ पे क्रैक्स मौजूद होते हैं, सीबेड पे क्रैक्स मौजूद होते हैं. अब इन क्रैक्स के जरिए क्या होता है, जो कोल्ड सी वाटर है, जो कोल्ड सी वाटर है, ये कोल्ड सी वाटर है, ये इंटरैक्ट करेगा, किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, विद द मैग्मा. मैग्मा जो कि अर्थ के क्रस्ट के बीनीथ है. ऑलराइट, तो इसका जो इंटरैक्शन होगा, कोल्ड वाटर का विद द हॉट मैग्मा, दैट विल एक्सपेल वाटर. इसके कारण यहां पे पानी जो है एक्सपेल होगा और ये जो पानी है दैट इज रिच इन मिनरल्स, दैट इज रिच
इन डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड देयरफॉर इसी पानी में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उस मिनरल वेल्थ को। अभी ऑलरेडी डीप ओशन मिशन प्रोग्राम चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी एडवांसमेंट करी है, अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्वायरिंग न्यू डीप सी वेसल्स और एडवांस टूल्स, जैसे कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की बात करें। कार्लसबर्ग रिज जो है ये एक मेजर सेगमेंट है ऑफ द मिड ओशन रिज, और ये इंडियन प्लेट एंड सोमाली प्लेट के बीच में फॉर्म होता है। ऑलराइट, अब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो अभी प्रेजेंट फेज है ओपनिंग ऑफ द कार्लसबर्ग रिज का, ये अराउंड 40 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था आफ्टर अ मेजर प्लेट रीऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो एवरेज स्प्रेडिंग रेट है इस पर्टिकुलर रिज का, दैट इज 2.4 to 3.3 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये रिज हैज अ रफ फ्लैंकिंग topography and a median valley, and these are the characteristics of a slow spreading ridge. अब ये रिज होस्ट करता है हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम्स को। अभी आपको मैंने बताया हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम के बारे में, यानी कि इस रिज में इंटरैक्शन हो रहा है ऑफ द कोल्ड सी वाटर एंड द हॉट मैग्मा फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एंड देयरफॉर इस इंटरैक्शन के जरिए जो वाटर एक्सपेल हो रहा है उसमें पॉलीमेटालिक सल्फाइड डिपॉजिट्स है। इंडिया ने साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करा है इन सिस्टम्स के ऊपर ड्यूरिंग द पास्ट 3 डेकेड्स। स्ट्रेटेजिकली जो कार्लसबर्ग रिज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया। ऑलराइट, लोकेशन वाइज ये क्लोजर टू इंडिया है। अगेन ये जो रिज है दैट इज बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द सोमाली प्लेट। अब बात करते हैं ISA के बारे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पे ये जो ISA है ये एलोकेट करता है साइट्स कि कहां पे आपने ओशन, कहां पे आपने सी बेड एक्सप्लोरेशन करना है, कहां पे आपने मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है, इन कॉम्प्लायंस विद द UNCLOS फ्रेमवर्क। बिकॉज जो मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर हो रहा है, इंटरनेशनल वाटर्स में हो रहा है। अ कंट्री, एनी कंट्री, या तो अपने गवर्नमेंट यानी कि या तो कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी के जरिए या गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए या कोई स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट एंटिटी के जरिए वो अपनी एप्लीकेशन, अपनी रिक्वेस्ट फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे सकता है टू दी ISA। और ये एप्लीकेशन हैज टू आइडेंटिफाई अ प्रोपोज्ड एक्सप्लोरेशन एरिया अलोंग विद अ डिटेल्ड स्टडी एंड द एनवायरमेंटल इंपैक्ट एज वेल। तो ISA का जो लीगल और टेक्निकल कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन फॉर कंप्लायंस, एंड अगर वो सारी की सारी कंडीशंस मीट करता है, अगर सारी की सारी कंडीशन वहां पे मीट हो रही हैं, वट एवर द कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द रिक्वायरमेंट्स, सो देयरफॉर आगे ये जो ISA काउंसिल है, ISA काउंसिल के पास जो LTC है यानी कि लीगल एंड टेक्निकल कमीशन, वो इस एप्लीकेशन को फॉर अप्रूवल भेजता है। तो ISA काउंसिल जो है उसके पास लास्ट डिसीजन होता है फॉर गिविंग द फाइनल अप्रूवल। लेकिन जो पेपर वर्क है, जो ड्यू डिलिजेंस है, जो बैकग्राउंड चेक है, वो सारा का सारा कौन करता है? ISA का लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। ISA अपने आप में एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द 1982 UNCLOS फ्रेमवर्क। ऑलराइट, और एक और एग्रीमेंट है 1994 एग्रीमेंट है विच रिलेट्स टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। ISA इज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच जो स्टेट पार्टीज हैं ऑफ द UNCLOS वो ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं सारा का सारा मिनरल रिसोर्सेज रिलेटेड एक्टिविटीज इन द एरिया, ताकि उससे ह्यूमन काइंड को यानी कि मैन काइंड को उस एक्सप्लोरेशन से फायदा हो सके। इस सब के चलते ISA के पास मैंडेट है कि उसको यह भी इंश्योर करना है इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, ऑफ द मरीन इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पहले ही स्टडी करना है बिफोर ISA इज गिविंग अप्रूवल फॉर एनी काइंड ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। किसी किस्म की कोई ऐसे एक्टिविटी या किसी किस्म का कोई एनवायरमेंटल नुकसान अगर आएगा मिनरल एक्सप्लोरेशन से, उस पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन को पहले से ही फोर्सी करना है। ISA इसके हेडक्वार्टर्स हैं किंगस्टन जमैका में, एंड दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द 16th November 1994। ऑलराइट, और ये फुली ऑपरेशनल हुआ था एज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जून 1996। एंड इन अकॉर्डेंस विद द UNCLOS आर्टिकल 156 क्लॉज 2, all state parties to the UNCLOS are by fact members of the ISA, and as of 2nd September 2024 ISA में 170 members हैं, 169 member states of the UNCLOS and 1 which is European Union। ISA की जो असेंबली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ISA का,
और जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी डे टू डे फंक्शनिंग होती है, वो ये असेंबली तय करती है। इसमें सारे के सारे ISA मेंबर्स होते हैं। कितने ISA मेंबर्स हैं? 170 मेंबर्स हैं। अब ये ISA की जो असेंबली है ये इलेक्ट करती है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो कि फाइनल अप्रूवल देता है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। और ये जो ISA है ये ऑल्सो इलेक्ट करता है सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो कि सेक्रेटेरिएट को हेड करता है। सेक्रेटरी जनरल ISA का कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अलोंग विद द आंसर टू द MCQ जो कि आपको मैंने शुरुआत में दिया था। 2 साल का बजट ISA का सेट किया जाता है, एज वेल एज द रेट्स बाय विच मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बजट। ये असेसमेंट स्केल एस्टैब्लिश UN के द्वारा किया जाता है। एंड फॉलोइंग द अडॉप्शन बाय द काउंसिल, ये रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स अप्रूव काउंसिल करता है दैट द ISA में एस्टैब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। और देयरफॉर ISA एग्जामिन करता है जो असेंबली है, यानी कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी की जो असेंबली है वो एग्जामिन करता है द रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर बॉडीज, नोटेबली द एनुअल रिपोर्ट बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑन द वर्किंग ऑफ द ISA। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं कि ISA और UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। सो 2021 से लेके 2030 के बीच में UN ने डिक्लेयर किया था द डेकेड फॉर ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2017 में UN जनरल असेंबली ने ये जो स्लोगन था, जो थीम था फॉर द नेक्स्ट डेकेड, यानी कि फॉर 2021 to 30 ये थीम डिक्लेयर किया था, जिसके चलते इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है टू फुलफिल एंड इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग स्टिल राइट नाउ टू फुलफिल दिस मैंडेट, दिस थीम ऑफ द UN। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स मुझे आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है ISA के वो भी मुझे कमेंट में बताएं। आई विल सी यू सुपर सून। थैंक यू।